बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल नंबर 7.1 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट की जानिब जाने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की जानिब। A block weighing 4.0 kg extends a 0.16 meter from its unstretched position. The block is removed and a 0.50 kg body is hung. If the spring is now stretched and then released, what is its period of vibration? फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। वी नो दैट सबसे पहले हमने हर न्यूमेरिकल्स में गिवन डेटा लिखना होता है, तो यहाँ सबसे पहले मैं राइट करूँगी गिवन डेटा को। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा जो हमें इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ, यहाँ पे मैं राइट आउट करूँगी। तो हमारे पास ब्लॉक वैगिंग जो हमारे पास मैस m1 है, वो हमारे पास किसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं m1 ले रही हूँ, मैस ऑफ 1, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, 4 kg, ठीक है। मैस 1 मैंने लिया है 4 kg। एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रेच हमारे पास जो थी, उसको हम कंसीडर करेंगे किस चीज़ से। यहाँ पे हमें 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें 0.16 ये दिया हुआ है मीटर, तो इसको ना हम एक्स से कंसीडर करेंगे। एक्स ये हमारे पास स्ट्रेच अनस्ट्रेच पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ कौन सी है, 0.16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मैस 1 भी आ चुका है एंड एक्स भी हमारे पास, एंड ये हमारे पास केजी की मतलब 0.50 केजी में आ रहा है, तो ये हमारे पास मैस 2 ही का होगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी ऑफ मैस 2 यहाँ पे लिख रही हूँ, m2 जस्ट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखना है 50 kg, ठीक है, 0.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0.5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.5 kg। एंड नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे फाइंड आउट हमने ये लिखना होता है। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें बताया होगा कि हमने इसको फाइंड करना है व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे ना हमने टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं टू फाइंड लिखूँगी, टू फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग डेटा टू फाइंड आउट। तो हमने जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ है, हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल टी डाल के, तो इक्वल में हमने सवाल फ़िक्र डाल लेना है, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो टू फाइंड आउट टी हमने फाइंड करना है, और हमने एक कैलकुलेशन में फार्मूला अप्लाई करना है जो कि इसके रिलेटेड है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है कि टी इज़ इक्वल टू, मतलब टेंशन का फार्मूला जो हमारे पास है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। एंड मैस 2, यहाँ पे मैंने मैस 2 लगा दिया, और यहाँ पे बैठे में के की वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने टेंशन मतलब टी को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसको हमने कैसे वेरीफाई करना है मज़ीद। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई m2/k। तो इसका मैंने अंडर रूट लिया और डिवाइड किया मैंने इसको के पे, ठीक है। तो इसको मज़ीद वेरीफाई कैसे किया जाएगा, इसको इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास के एंड एक्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, के की वैल्यू को साइड पे कर लेना है। वी नो दैट हमारे पास जो जो वैल्यूज़ होंगी उसको सेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू को साइड पे लिखा, के इज़ इक्वल टू, ठीक है, f/x। अब f हमारे पास किस चीज़ को इक्वल है, ये मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसको किसके इक्वल हमने करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है के इज़ इक्वल टू f/x। तो f हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को याद करूँ, f इज़ इक्वल टू हमारे पास है mg, ठीक है ना, mg। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि ये m1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा के इज़ इक्वल टू एफ। अब एफ़ की जगह पे हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, हमने m1 एंड g करनी है, m1 मल्टीप्लाई बाई g। तो यहाँ पे मैंने लिखना है के इज़ इक्वल टू m1 g एंड डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास मैस 1 की जो वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई करेंगे जी की वैल्यूज से, और
मैंने आपको हर न्यूमेरिकल में बताया कि जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो यहाँ पे मैथ्स 1 की कीमत ऑलरेडी हमें दी हुई है जो कि हमारे पास 4 थी, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 0.16 थी, ठीक है। तो इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया इसके साथ, तो हमारे पास के इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, के इज इक्वल टू 245, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास यूनिट है न्यूटन मीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको फार्मूला में ऐड करना है। तो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है, तो के की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो फार्मूले में ऐड करने के लिए के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। के की वैल्यू तक हमारा आंसर राइट आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास कौन सा फार्मूला था, हमारे पास था टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था मैस m2, ठीक है, ओवर के था। तो के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और हमने इसको टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है। टी इज इक्वल टू टी हमने फाइंड करना है, 2 पाई को मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो हमारे पास पाई की वैल्यू ये है। एंड इसकी हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो 22/7 पे डिवाइड करना होता है। 22/7 जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसको पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारी मर्ज़ी कि हम उसको पॉइंट में लगाएंगे इस तरीके से। तो पॉइंट में लगाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, तो डिवाइड का सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे ना हमने सबसे पहले क्या देखना है, मैस m2 की वैल्यूज़ को देखना है। तो m2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0.5, ठीक है। तो डिवाइडिंग के की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी 245। तो इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास 3 2 से हमारे पास क्या आया 6 एंड पॉइंट। तो पॉइंट में हमने मल्टीप्लाई किया 28, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड करके, तो इसका जो हमारे पास अंडर रूट है, स्क्वायर एंड अंडर रूट को हमने किया ख़त्म, ठीक है। तो हमने इसको जब कैंसिल आउट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई मल्टीप्लाई बाय 0.045, ठीक है। तो अगेन हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टी की वैल्यू आ रही है, टी इज इक्वल टू 0.28 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।